हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे 6th स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर 14 बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट का प्रैक्टिस सेट 35। इस चैप्टर में सिर्फ एक ही प्रैक्टिस सेट है, उसमें भी सिर्फ 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चैप्टर का जो नेम है बैंक्स, आपको पता है बैंक क्या होती है, जहाँ पर हम पैसा डिपॉजिट करते हैं। डिपॉजिट करना यानी पैसा रखना, और पैसा निकालना जिसको हम कहते हैं विड्रॉल करना। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, जो पैसा आप रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1000 रुपीज रखा बैंक में, तो आफ्टर 1 ईयर आपका ये जो 1000 रुपीज है ये बन जाता है 1010। तो ये जो एक्स्ट्रा 10 रुपीज बना, पहले आपने 1000 रखा था, उसके ऊपर आपको जो ये 10 रुपीज मिल रहा है, इसको कहते हैं इंटरेस्ट, जिसको हम कैपिटल आई से डिनोट करेंगे। और ये जो पैसा आपने रखा था बैंक में 1000 रुपीज, ये असल है, इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल, जिसको हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। ये वो वाला प्रिंसिपल नहीं है जो आपके स्कूल्स में होते हैं, ये बैंक वाले प्रिंसिपल का अमाउंट की बात चल रहा है। और ये जो 1 ईयर था, ये क्या है, ये टाइम पीरियड है ना। तो इसको हम टी से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर आपको देखो दिख रहा है PCPA, इसका मतलब क्या है, यानी परसेंट पर एनम। कितना परसेंट मिलेगा पर ईयर, वो है 10, यानी 10% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये जो PCP है इसको कहते हैं परसेंटेज पर एनम या परसेंट पर एनम। समझा। तो ये कुछ टर्म्स आपको याद रखने हैं। प्रैक्टिस सेट 35 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, एट अ रेट ऑफ 10 PCPA। PCPA का मतलब अभी मैंने आपको बताया परसेंट पर एनम, यानी एक साल का जो इंटरेस्ट है वो 10% होगा। ये डिसाइड हो गया। क्वेश्चन आपको क्या पूछना है, देखो, व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर ऑन ₹6000। क्वेश्चन समझा। यहाँ पर आपको क्या पूछा जा रहा है, इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साल का 10% है, परसेंट बता दिया गया, आपको अमाउंट निकालना है कितना इंटरेस्ट होगा। 6000 रुपीज पर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, ये डिसाइड हो गया। तो एक साल के बाद आफ्टर 1 ईयर कितना अमाउंट मिलेगा इंटरेस्ट, ये आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में जो जो गिवन दिया गया है पहले वो लिख लेते हैं। मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल अमाउंट, जो पैसा आपने रखा है, कितना रखा है क्वेश्चन में, 6000 रुपीज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6000 रुपीज, ठीक है। ये जो क्वेश्चन में दिया गया है पहले वो नोट डाउन करेंगे हम। फिर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी PCPA, इसको कहा जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी एक साल में कितना परसेंट डिसाइड हुआ है, 10 PCPA, यानी 10% पर एनम। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, इंटरेस्ट यानी अमाउंट कितना होगा इंटरेस्ट का, ये निकालना है। तो उसके लिए हमें पता नहीं है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे लेट इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल ₹6000 बी ₹X। हमें इंटरेस्ट निकालना है तो उसको हमने x कंसिडर कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे बाय टेकिंग रेशो ऑफ द इंटरेस्ट टू द प्रिंसिपल फॉर बोथ। अब अगर आप ये नहीं लिखना चाहें तो भी चलेगा, बट ये मैं लिखवा रहा हूं क्योंकि आपको याद रहे। हम यहाँ पर अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, रेशो निकालेंगे। कैसे निकलेगा रेशो, देखो, देयरफॉर जो हमें फाइंड करना है, इंटरेस्ट अपॉन 6000, ये वाला स्टेप देखो जिसमें आपने कंसिडर किया है x है, x आ गया अप साइड में, 6000 है प्रिंसिपल अमाउंट, तो x अपॉन 6000 आ गया, इज इक्वल टू। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। परसेंट का मतलब क्या होता है, 100। परसेंटेज आपने सुना होगा, तो हमेशा परसेंट 100 में से निकलता है। एक बार ये स्टेप फिर से समझ लो, रेशो हमने कैसे लिखा है। यहाँ पर जो हम इंटरेस्ट निकालने के लिए कंसिडर कर रहे हैं वो है x। तो x हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 6000, तो यहाँ पर आ गया x अपॉन 6000 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में 10 है, 10 क्या है, 10% पर एनम, यानी पूरे ईयर पर उसको 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। तो 10 आ गया अप साइड में, परसेंटेज का मतलब होता है 100। नेक्स्ट स्टेप में मुझे ये x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा, x को अकेले कर दूंगा, इज इक्वल टू 10 अपॉन 100, जैसा है वैसे ही रहेगा। ये 6000 लेफ्ट हैंड साइड में डिवीजन में है ना, देखो x के अपॉन में है तो ये डिवीजन में हो गया। जब मैं इसको राइट हैंड साइड लेकर जाऊंगा तो क्या होगा, ये मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा।
क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड जाने पर साइन चेंज हो जाती है। अगर यहाँ मल्टीप्लीकेशन में होता, राइट हैंड साइड में जाकर डिवीजन में हो जाता। अगर यहाँ माइनस था तो वहां जाकर प्लस हो जाएगा, अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। साइन कैसे चेंज होती है? देखो, प्लस में है तो कन्वर्ट होके माइनस में हो जाएगा, डिवीजन में है तो साइन चेंज होकर मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। ऐसे ही अगर माइनस में है तो वहां जाकर प्लस में हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में है तो वहां जाकर डिवीजन में हो जाएगा। ये कन्वर्जन याद रखिए। इसका एक और वे है जिसमें आप कर सकते हैं, 6000 को डिवाइड करना है आपको बोथ साइड, वो भी ठीक है। कहीं कहीं पर आपको वो सोल्यूशन भी दिखेगा जिसमें आप करेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 6000, क्योंकि हमें यहाँ से 6000 हटाना है। लेकिन ये स्टेप ज्यादा इजी लगता है, क्योंकि मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है तो x को अकेले कर दूंगा तो ये 6000 राइट हैंड साइड चला जाएगा। अब आगे का स्टेप देखो, ये एक जीरो से ये एक जीरो गया, ये एक जीरो से ये एक जीरो गया, बचा क्या? 600। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा अमाउंट में? 600 रुपीज। तो फाइनल आंसर लिखेंगे, देयरफॉर द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज रुपीज 600। आया समझ में? ये परसेंट में दिया गया है। परसेंट किसे कहते हैं? जो इस तरीके की साइन होती है। पूरा सोल्यूशन इस तरीके से होगा फर्स्ट वाले का, कर लो कॉपी। मेन क्वेश्चन 2, महेश डिपॉजिटेड रुपीज 8650 in a bank at a rate of 6 PCPA. How much money will he get at the end of the year in all? क्वेश्चन में अगेन यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट का अमाउंट फाइंड करना है, लेकिन उसके साथ में आपको टोटल मनी जो दिया गया है वो भी प्लस करना होगा। तो क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहे हैं, महेश ने प्रिंसिपल अमाउंट जो डिपॉजिट किया वो कितना था? 8650। तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया कैपिटल P। और बैंक इंटरेस्ट कितना दे रही है उसको? 6 PCPA, यानी 6% के हिसाब से उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये क्या हो गया? R। क्वेश्चन क्या पूछते हैं? हाउ मच मनी विल ही गेट एट द एंड ऑफ द ईयर इन ऑल, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा उसको हमें प्रिंसिपल अमाउंट से प्लस करके टोटल मनी बताना है कि उसको कितना मिल रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो पहले जो गिवन दिया गया है वो लिख लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? रुपीज 8650। कैपिटल आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6 PCPA, यानी 6% पर एनम। अब हमें इसमें भी इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो हम कंसीडर करेंगे x के साथ। लिखो, लेट इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल रुपीज 8650 बी रुपीज x। हमें इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना है, इसीलिए यहाँ पर रुपीज x लिखा है। इसके बाद हमें रेशो निकालना है, तो लिखेंगे हम, बाय टेकिंग रेशो ऑफ द इंटरेस्ट टू द प्रिंसिपल फॉर बोथ। क्या क्या मिलेगा जो कंसीडर किया है? इस वाली लाइन को देखो, पहले इसको लिखेंगे रेशो फॉर्म में। तो x हमें निकालना है, टोटल अमाउंट दिया गया है 8650 का, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या आएगा? परसेंटेज आपको कितना दिया है? 6, और परसेंट का मतलब होता है 100, तो 6/100 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x को मैं अकेले कर दूंगा। राइट हैंड साइड में 6/100 जैसा है वैसा ही रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड का ये जो अमाउंट है डिवीजन में, राइट हैंड साइड में आकर मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में डिटेल में समझाया मैंने। अब इसके बाद आपको जस्ट सॉल्व करना है। तो यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों को आप 2 के टेबल में डिवाइड कर सकते हैं। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। इसको भी आप क्रॉस में कैंसिल कर सकते हैं। 5 1 जा 5, ये भी 5 1 जा 5, 8 में से 5 गया तो 3 बच गया। 5 7 जा 35, फिर से 1 बच गया, एंड लास्ट में 5 3 जा 15। यहाँ बच गया 3, आप साइड में बीच में है मल्टीप्लीकेशन साइन, और यहाँ है 173। तो यहाँ रफ वर्क में हम करके चेक करते हैं। 173 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा? 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, तो 2 कैरी हो जाएगा, 1 आ जाएगा नीचे। अब 3 1 जा 3 प्लस 2 5, तो 519 आपको मिल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट का अमाउंट। यहाँ पर हम लिख देते हैं 519। ये रफ वर्क है तो इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था? इन ऑल, यानी टोटल मनी उसको कितना मिल रहा है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? लिखेंगे देयरफॉर अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द ईयर इज इक्वल टू, हमें कैसे मिलेगा ये अमाउंट? प्रिंसिपल अमाउंट को प्लस करना पड़ेगा
इंटरेस्ट से। प्रिंसिपल अमाउंट देखो आपको क्वेश्चन में दिया गया है 8650 प्लस इंटरेस्ट अभी हमने फाइंड किया 519, दोनों को प्लस करो 8650, यहाँ पर है 519 प्लस करेंगे, यहाँ मिलेगा 9, यहाँ 6, 6 प्लस 5 11, 1 कैरी नीचे आ गया 1, 1 प्लस 8 9, तो टोटल अमाउंट कितना मिल रहा है 9169। इसी के साथ फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर महेश विल गेट रुपीज 9169 एट द एंड ऑफ द ईयर। समझा? कर लो कॉपी। थर्ड क्वेश्चन, अहमद चाचा बोरोड रुपीज 25,000 एट 12 PCPA फॉर अ ईयर, व्हाट अमाउंट विल ही हैव टू रिटर्न टू द बैंक एट द एंड ऑफ द ईयर। क्वेश्चन में क्या बताया, अहमद चाचा ने बैंक से कर्ज लिया कितना 25,000 रुपीज का, और उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना देना है उनको 12 PCPA। तो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट कैपिटल P हो जाएगा 25,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 12, यानी कैपिटल R 12 है। फाइंड आउट हमें क्या करना है कि जो टोटल अमाउंट उनको रिटर्न करना है बैंक को एंड ऑफ द ईयर वो कितना होगा। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम सेकंड वाले क्वेश्चन जैसा ही करना है। आइए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। गिवन लिख लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट, कभी तो हम जो पैसा रखते हैं जो हमारा ओन खुद का पैसा होता है उसको भी प्रिंसिपल अमाउंट कहा जाता है, और जो पैसा हम बैंक से लेते हैं जो जिसको कर्ज लेना कहते हैं वो भी प्रिंसिपल अमाउंट हो सकता है। तो यहाँ इस वाले केस में अहमद चाचा ने बैंक से लोन लिया है 25,000 रुपीज का, तो प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर हो जाएगा 25,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 PCPA यानी 12% पर एनम। इसके बाद आप कंसीडर करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट को x, लिखो लेट इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल कितना है ₹25,000 बी रुपीज x। हमें पता नहीं है रेट ऑफ इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, इसीलिए उसको हमने x रुपीज कंसिडर किया है। इसके बाद का स्टेप आपको पता है, हम रेशो लेंगे, तो लिखो बाय टेकिंग रेशो ऑफ द इंटरेस्ट टू द प्रिंसिपल फॉर बोथ, दोनों के लिए हम रेशो लेंगे। देयरफॉर x अपॉन 25,000, x क्या है जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट मिलने वाला है उसको हमने x कंसीडर किया है। टोटल पैसा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 25,000, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा बताओ 12 PCPA, तो 12 आ जाएगा अप साइड में, परसेंट का मतलब होता है 100। नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर x अकेले हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 12 अपॉन 100 जैसा है वैसे ही रहेगा। 25,000 लेफ्ट से राइट में गया तो अपना साइन चेंज करके डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। अब इसके बाद का स्टेप तो आपको आता ही है, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कैंसल, फिर से यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कैंसल। अब बच गया यहाँ पर 12 और यहाँ पर 250। तो पहले तो हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं 250 को 12 से, आपको आंसर क्या मिलेगा 2 जीरो ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, तो 1 कैरी हो जाएगा और 0 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में एक मल्टीप्लीकेशन साइन आ जाएगा, 1 0 ज़ा 0, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2। अब प्लस करेंगे, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, 5 प्लस 5 10, तो यहाँ पर आ गया 0, 1 कैरी, 1 प्लस 2 3, कितना मिल रहा है 3000। तो ये रफर को रब कर देते हैं और डायरेक्ट अमाउंट लिखते हैं 3000 रुपीज बराबर। तो अब ये तो हो गया इंटरेस्ट जो अहमद चाचा को लौटाना है, लेकिन 25,000 रुपीज जो उन्होंने लिया है उसको भी लौटाना है, तो 25,000 रुपीज में हम 3000 को प्लस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे देयरफॉर अमाउंट टू बी रिटर्न टू द बैंक एट द एंड ऑफ द ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपको क्वेश्चन में दिया गया था 25,000 रुपीज है, प्लस इंटरेस्ट अभी हमने फाइंड किया 3,000 रुपीज, दोनों को प्लस करने पर आपको मिलेगा 28,000 रुपीज। फाइनल आंसर भी लिखेंगे इसी के साथ, देयरफॉर अहमद चाचा हैज टू रिटर्न रुपीज 28,000 टू द बैंक एट द एंड ऑफ द ईयर। समझा? तो कर लो पूरा सोल्यूशन कॉपी। फोर्थ क्वेश्चन,
Kisan Rao wanted to make a pond in his field. He borrowed rupees 35,250 from a bank at an interest rate of 6 PCPA. How much interest will he have to pay to the bank at the end of the year? क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि किसान राव ने चाहा के पॉन्ड बनाए अपनी फील्ड में, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, बैंक से 35,250 रुपीज का लोन लिया। कितने इंटरेस्ट पर? 6 PCPA यानी 6% पर एनम उनको चुकाना होगा 35,250 रुपीज पर। तो क्वेश्चन आपको क्या पूछते हैं, कितना इंटरेस्ट का पैसा यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट का अमाउंट कितना पे करना होगा बैंक को एट द एंड ऑफ द ईयर, ये हमें फाइंड करना है। गिवन लिख लेते हैं पहले। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 35,250 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 PCPA कंसिडर करेंगे। लेट इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल 35,250 रुपीज P रुपीज X। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे बाय टेकिंग रेशो ऑफ द इंटरेस्ट टू द प्रिंसिपल फॉर बोथ। अब रेशो निकालना है तो लिखो x अपॉन 35,250 इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%, तो 6 अपॉन में आ जाएगा 100। नेक्स्ट स्टेप में x अकेले हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 6 अपॉन 100 एज इट इज रखेंगे, और ये जो डिवीजन में है राइट हैंड साइड में जाकर मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा 35,250। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, देखो ये एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 बराबर। अब हम क्या करेंगे, ये जो 3525 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि अपसाइड वाला जो है वो दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, और ये जो 5 है इसको हम बाद में डिवाइड करेंगे। तो क्या मिल रहा है देखो आंसर, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, अगेन 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 प्लस 1 10। समझा? जब हम 3 को 3525 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा, क्या मिल रहा है 10575, और डिवीजन में है 5 ये वाला। अब देखो 5 के टेबल में इजीली डिवाइड कर सकते हैं इसको, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर से 5 1 जा 5, फिर से ले लो 5 1 जा 5, 7 में से 5 चला गया तो 2 बच गया, तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25। अगर ये डिवीजन नहीं समझ रहा है तो राइट हैंड साइड में एक बार फिर से समझ लो। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, 5 2 जा 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 0 0 मिल गया। अब नेक्स्ट डिजिट बच गया है 5, तो इस 5 को जब हम नीचे लेकर आएंगे 5 1 जा 5 कर देंगे, फिर से माइनस करेंगे तो 0 आ गया। अब यह है 7, अब इस 7 को फिर से नीचे ले लेंगे, ठीक है। अब 5 के टेबल में 7 से स्मॉलर है 5, तो अगेन 5 1 जा 5 आ गया, फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ 2 बच गया। अब ये लास्ट में 5 बच गया है, तो इस 5 को फिर से नीचे लेना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 25। अब 5 के टेबल में 25 तो आता है 5 टाइम, तो 5 5 जा आ गया 25, माइनस करोगे तो लास्ट में 0 0 बच गया। अब यहाँ पर कोई आगे नंबर बचा नहीं है और हमें आंसर भी मिल गया है 2115। इस तरीके से करना है आपको। तो ये सारा रफ वर्क है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो फाइनल आंसर भी लिख दो इसी के साथ, देयरफॉर किसान राव will have to pay an interest of rupees 2115 to the bank at the end of the year। ये कैलकुलेशन अच्छे से समझकर कॉपी करना। पहले हमने इसको डिवाइड किया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें 10,575 मिला, फिर हमें डिवाइड करना पड़ा 5 से, तो फाइनली हमें मिला 2115। कर लो कॉपी फोर्थ वाले को भी। इसी के साथ आपका प्रैक्टिस सेट 35 भी कंप्लीट होता है, और इसी के साथ चैप्टर 14 बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट भी हमने खत्म कर लिया। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।